गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आपका नेक्स्ट चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण। ये भी केमिस्ट्री का चैप्टर है। हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि अम्ल क्या होता है, फिर हम देखेंगे क्षार क्या होता है और फिर हम देखेंगे लवण क्या होते हैं। और इनकी अलग अलग अभिक्रियाएं भी देखेंगे। दैनिक जीवन में उपयोगी जो अम्ल क्षार हमारे काम आते हैं उनकी भी हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपना टॉपिक आता है कि अम्ल। अम्ल जैसा कि आप जानते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट, ये नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। लिटमस पत्र जो होते हैं ये एक प्राकृतिक सूचक होते हैं। ये हमें क्या करते हैं, ये दो कलर के हमें मिलते हैं, एक नीला मिलता है, एक लाल मिलता है। जैसे ही हम नीले लिटमस पत्र के ऊपर अम्ल की बूंदे डालते हैं तो वो लाल कलर में चेंज हो जाता है। और यही अगर लाल हो पहले से और अम्ल डाला तो वो लाल का लाल ही रहेगा, मगर वो नीले में चेंज नहीं होगा। तो अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देते हैं, लाल में बदल देते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका कि अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी अम्ल जो होते हैं उनका अगर हमने जलीय विलयन बनाया तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन आयन मिलता है। ये तो हो गए अम्ल के नॉर्मल अपने बेसिक जो गुण होते हैं वो हो गए। अब दैनिक जीवन में जो उपयोग में अम्ल आते हैं, रसायन लेबोरेटरी जो होती है उनमें जो काम आते हैं, तो कुछ उदाहरण लेते हैं अम्ल के। जैसे है HCl। HCl को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। वैसे ये एसिटिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये नींबू में पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। CSCOH जिससे सिरका बनता है, ठीक है। H2SO4 और HCl ये दोनों आपके लेबोरेटरी में यूज में आते हैं। CSCOH भी लेबोरेटरी में यूज में आता है। फिर अगला होता है कि अम्ल जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है सांद्र अम्ल और एक होता है तनु अम्ल। तो जब हम देखते हैं सांद्र अम्ल क्या होता है तो उसमें होता है कि सांद्र के लिए हम कॉन्सेंट्रेट भी कहते हैं, तनु के लिए डाइल्यूट कहते हैं। तो कॉन्सेंट्रेट से मतलब होता है कि जिसमें अम्ल ज्यादा हो और पानी या जल की मात्रा कम हो तो वो होता है सांद्र अम्ल। और वह अम्ल जिसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो और अम्ल की मात्रा कम हो तो उसको हम क्या कहेंगे, तनु अम्ल। तो ज्यादा अगर हम देखा जाए कि ज्यादा क्रियाशील कौन सा होगा, सांद्र अम्ल होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है क्षारक। कि क्षारक क्या होते हैं, तो अम्ल आपका पूरा हुआ। अम्ल क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है और इसके जलीय विलयन में ये हाइड्रोजन आयन को मुक्त करता है। ये दो तरीके के सांद्र और तनु अम्ल दो तरीके के होते हैं। फिर आता है क्षारक। तो अब क्षारक क्या होता है, क्षारक को हम बेस कहते हैं। अब क्षारक क्या होता है, स्वाद में कड़वे होते हैं, सोर इन द टेस्ट। नेक्स्ट होता है ये लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं। जैसे वो क्या कर रहा था, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल रहा था, उसी तरीके से अगर लाल लिटमस पत्र हो उसके ऊपर क्षार को डाला जाता है तो वो नीले में बदल जाता है। नेक्स्ट है कि क्षारक जो होते हैं जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। वो तो हाइड्रोजन आयन दिया था अम्ल ने, इसने हाइड्रोक्सिल आयन दिया है, ठीक है। और क्षारक जो नॉर्मली यूज में आते हैं वो कौन से हो गए, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये होते हैं क्षारक। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्षारक और क्षार क्या होता है। तो क्षारक और क्षार अलग अलग होते हैं। क्षारक यानी बेस होता है और क्षार का मतलब क्या होता है, ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो यहाँ आपको समझ आया कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसको कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना चलता है कि कोई चीज अगर अम्ल है तो वो कैसे पता चलेगी और अगर क्षार है तो वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए क्या काम में लिए जाते हैं, सूचक यानी इंडिकेटर काम में लिए जाता है। अब इंडिकेटर कैसे काम आते हैं, यहाँ नॉर्मली क्या होता है कि कोई चीज का पता लगाने के लिए हम उसको टेस्ट कर लेते हैं और ये लेबोरेटरी के जो केमिकल्स होते हैं इनको आप टेस्ट नहीं कर सकते, इनको आप टच नहीं कर सकते। कई बार हल्के टच से ही हमारी क्षति हो जाती है और टिश्यू खत्म हो जाता है वहाँ का,
या फिर वो ऑर्गन जल जाता है, तो इसके लिए हम टेस्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये अम्ल है या ये क्षार है? तो उसके लिए सूचक काम में लिए जाते हैं। यानी सूचक क्या करते हैं, किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाने का काम कौन करता है? सूचक करता है। इनका रंग या गंध अम्ल व क्षारक माध्यम में बदल जाता है। यानी वो क्या करते हैं कि जैसे ही अगर क्षार है तो वो या तो कलर से बता देंगे, कलर उसका चेंज हो जाएगा, अगर अम्ल है तो उसका अलग कलर बताएंगे। यानी वो इंडिकेशन अपन को दे देते हैं कि ये चीज अम्ल है या क्षार है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। अब होते सूचक भी कई तरीके के होते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक को हम संश्लेषित सूचक भी कहते हैं, और तीसरा होता है गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक जो नेचुरल प्राप्त हो जाता है हमें, कृत्रिम जिसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है, और गंधीय सूचक जो गंध के द्वारा सूचना देता है। तो प्राकृतिक सूचक में हो गया कि वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक सूचक। इसका उदाहरण मैंने लिया लिटमस और हल्दी, दोनों हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ये लाइकेन से प्राप्त होता है, हल्दी मिलती है अपन को पौधों से। अब क्या होगा कि जब लिटमस जो है अम्ल के टच में आता है तो वो लाल कलर दे देता है, और क्षार के टच में आके क्या दे देता है? नीला रंग दे देता है। तो ये अपन को इंडिकेशन मिल गया। वैसे ही हल्दी है, तो हल्दी अगर अम्ल के संपर्क में आती है तो पीला कलर देती है, और अगर वो क्षारक के संपर्क में आती है तो लाल कलर देती है। आपने कई बार सब्जी खाई होती है, कपड़ों पे गिर जाती है, अब वो कपड़े के ऊपर जैसे ही अपन ने साबुन या सरफ का पानी लगाते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि साबुन में क्या होता है? क्षार होता है। और यही उसके ऊपर अगर नींबू लगा दिया जाता है तो वो येलो कलर में चेंज हो जाता है, क्रीमी शेड में आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि उसमें अम्ल होता है। ठीक है, तो पहला जो था अपना सूचक वो कौन सा था? प्राकृतिक। इसके मैंने आपको 2 उदाहरण बताए हैं। नेक्स्ट जो है वो है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक जो होते हैं वो रसायनों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, रसायन के द्वारा बनाए जाते हैं, लेबोरेटरी में तैयार होते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिया फिनेफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज। फिनेफ्थलीन जब अम्ल के संपर्क में आता है तो ये पारदर्शी यानी पानी के रंग के जैसा ही रहता है, और अगर वही फिनेफ्थलीन क्षारक के संपर्क में आ गया तो ये कौन सा कलर दे देता है? आपको बैंगनी कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये दूसरा उदाहरण मैंने लिया मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज क्या करता है? अम्ल के संपर्क में तो लाल कलर दे रहा है और क्षारक के संपर्क में पीला कलर दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक। नेक्स्ट आता है आपका गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होता है कि जिन पदार्थों की गंध अम्ल या क्षारीय माध्यम में बदल जाए उसको हम क्या कहते हैं? गंधीय सूचक। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण प्याज का रस लेते हैं। प्याज के रस के ऊपर जैसे ही हमने अम्ल डाला तो उसकी तीक्ष्ण गंध आती है, बट जैसे ही उसके ऊपर क्षारक डालते हैं वो कोई गंध नहीं देता है। तो ये होता है स्मेल से पहचानते इसको, इसलिए इसको कहते हैं गंधीय सूचक। तो आज हमने हमारी क्लास में क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा अम्ल क्या होता है, अम्ल के गुण कौन से होते हैं, कौन से पदार्थ को हम अम्ल कहेंगे। फिर हमने देखा क्षार क्या होता है और क्षार के गुण क्या होते हैं। फिर हमने देखा सूचक किसे कहते हैं और सूचक किसे कहते हैं, उसके प्रकार कौन से होते हैं, प्राकृतिक सूचक कौन सा होता है, कृत्रिम सूचक कौन सा होता है और गंधीय सूचक कौन सा होता है। इसके आगे अगली क्लास में हम देखेंगे कि जो भी अम्ल है, क्षारक है, उनके रासायनिक गुण कौन से होते हैं, किसके साथ अभिक्रिया करने पर वो किस प्रकार की प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके लिए स्टडी करेंगे।